आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब हैं, उनको टच करने के लिए बेताब हैं, जिनको बचपन से उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया था, इतनी बड़ी भी हो गई हैं, लेकिन आज वो फील कर रही हैं कि मैं कब जाऊंगी बिग बॉस हाउस में और कब मैं ईशा को अपने गले लगाऊंगी। और वो कोई और नहीं बल्कि ईशा की माता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सास बहू साजिश में। बहुत बहुत स्वागत है, हमने कहा आपका आपका स्वागत। धन्यवाद हो। कितने एक्साइटेड हैं आज, बहुत मतलब एक माँ की ममता ना छलक रही है, मतलब ऐसे। हाँ, आप ये सोचिए ना, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, पूरी रात कोशिश कर रही थी नींद आ जाए, पर ऐसा लगा था ईशू मिलेगी, इसको गले से लगाऊंगी। लंबा टाइम हो गया, 3 महीने हो गए ईशू के बिना, क्योंकि मैं उसके बिना रही नहीं हूँ। बाकी माएँ हैं, थोड़ा बच्चियाँ बाहर जाती हैं, अलग काम करती हैं, मैंने तो जब से वो हुई है मेरे साथ तो ही रही है, कभी हम अलग नहीं हुए। पिछली बार जब आए थे तो आप स्क्रीन पे देख के हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन वो एक वो एक अलग बात होती है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पर वो अपना बच्चे को जब आप गले लगाते हो ना, तो एक अलग फील होता है। जो तरस गई हूँ सही में उस चीज़ को, क्योंकि ईशू का वो नेचर है, मेरे से लिपटी रहती है, चाहे वो सो रही हो चाहे घूम रही हो, उसका वो है, मुझसे गले मिलेगी, पीछे से पकड़ लेगी, बल्कि डांटना पड़ता है, वो उसी चीज़ को तरस रहे हैं। आई एम श्योर कि जब वो ईशा भी आपसे मिलेंगे तो अपने आंसू तो नहीं रोक पाएंगी। हाँ, वो वैसे भी रोने में बहुत तेज़ है। वो छोटी, उसको कोई गिफ्ट ला दो तो रोना शुरू हो जाता है। कहीं मतलब है, वो लिपट जाएगी, मुझे मालूम है, बहुत दुखी होती है। आ, ईशा को हम भी मतलब इश्क का रंग सफ़ेद जब ये शो किया करती थी तब से हम भी जानते हैं। तब से और अब में कई शो उन्होंने किया है ईशा ने, और अब वो बिग बॉस में है। तो क्या लगता है, ईशा तब जैसे थी या अब भी वैसे ही है, या फिर अब बदलाव आ चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं वही देखती हूँ, मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ, समय के साथ उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, ईशू वैसी ही है। मन की उतनी कोमल है, उसमें छल वगैरह नहीं है सच में, और उसी का खामियाजा भुगत जाती है कई बार। तो बहुत सच्ची और बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है, पर सच में उसमें वो क्वालिटी है। नहीं नहीं, एक माँ अपनी बेटी को, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझती है, शायद वो दुनिया ना समझ पाए, लेकिन कभी कभी नज़रिया बदल जाता है कि जो दुनिया देखती है शायद माँ बाप ना देख पाए। अभी आपने कहा खामियाजा भुगतना, आपको कब लगा कि खामियाजा भुगत रही है बिग बॉस हाउस में? नहीं, बिग बॉस हाउस में नहीं, उसकी असल ज़िंदगी में भी वो इतनी जल्दी भरोसा करती है लोगों पे, दोस्ती में सब कुछ अपना तैयार हो जाती है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए ये करना है। बल्कि मैं ऐसा नहीं कि मैं भड़काती हूँ, मना करती हूँ, पर मुझे लगता है आंखें खोलो, देखो पहले है कौन आपका। बिल्कुल वो सही, चीज़ नहीं, बिल्कुल सही। उसमें ये होता ना, आदमी अपना काम करके मतलब निकाल के जाता है, और बाद में जब इसको ज़रूरत होती है तो वो लोग नहीं दिखाई देते हैं कहीं। आपकी बात बिल्कुल मैं सही सच कहूँगा कि लेकिन अभी जब हमने अभी अविनाश की मम्मी जी से बात की, उन्होंने इसी दोस्ती को लेकर के कहा कि ईशा जो है अविनाश का इस्तेमाल कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल भी ना, मुझे लगता है ईशू इस्तेमाल कर रही है, ना अविनाश इस्तेमाल कर रहा है, दोनों की बहुत सच्ची दोस्ती है। तो इस दोस्ती के बाद जो है अब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो देखने लगे हैं कि इनके जो एक लव एंगल जो दिखाया जा रहा है, ये एक सिर्फ फेक है कहीं ना कहीं। ईशा का मतलब ईशा इस्तेमाल कर रही है या फिर दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस पे आपका नज़रिया, क्योंकि आप जो है आप एक अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है ना, आपका नज़रिया अलग होगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मेरी बेटी भी है, पर मैं एक बिल्कुल आम जो नॉर्मल ऑडियंस होती है जी। वैसे उस तरीके से भी देखती हूँ, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा से देखती आई हूँ। ठीक है, और जो लव एंगल वाली चीज़ है, नहीं, इशू दोस्ती में ऐसी ही है। मुझे वही लगता है, क्यों लोग ऐसा देखने लगते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अविनाश की माँ जो है उन्होंने तक ये चीज़ सोची, बहुत गलत है। इशू अपने दोस्ती में सेम ऐसी है, उसके जो पुराने बचपन के दोस्त अभी भी बॉम्बे आते हैं भोपाल से, वो वैसे ही उनसे गले में हाथ डाल के बातें करेगी, मिलेगी, उसमें ये नहीं है ये लड़का दोस्त है, ये लड़की दोस्त है, उसके मन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और इस्तेमाल की बात है, मुझे अविनाश में भी कहीं से नहीं लगता वो ईशा का इस्तेमाल कर रहा है, यदि लोग बोलें। और ना, ईशू के मन में बहुत प्योर बॉन्ड है दोनों का। ये आप ईशा की माँ हैं, अविनाश की माँ की बात हमने आपको बता दी, लेकिन अभी चाहत की माँ से भी हमारी बात हुई। तो चाहत की मम्मी जी ने कहा कि ये जो अविनाश और ईशा का जो चल रहा है ना, ये 140 कैमरे लगे हैं तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो नहीं आनी चाहिए बाहर। सोचो अगर कैमरा नहीं होता तो ये क्या करते? ये एक बहुत बड़ा, फिर हमने उनको क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि आप किसी की भी परवरिश पे इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। इस पे आपका क्या टेक है? और बिल्कुल मैं नहीं उठाऊंगी किसी की परवरिश पे, क्योंकि हर माँ, चाहे वो किसी भी एरिया से आती हो, कोई भी काम करती हो, पर अपने बच्चों को हमेशा बहुत अच्छे संस्कार देती है। तो मैं उनको तो कुछ नहीं कहूँगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि कैमरे हैं तब ये है, और कैमरे नहीं होते तो भी यही होता, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। ठीक है ना, तो ये गलत बात है। देखिए, मैं मुझे कोई इशू के लिए कुछ भी बोल दे, मैं किसी की बच्ची को
किसी को कभी नहीं बोल सकती, मुझे नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कहना चाहिए। क्योंकि बताऊँ आपको, जब ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, मैं इशू से बात बोलने वाली हूँ जाके कि कोई कुछ भी कहे, आप लोग मत बोलो दूसरे के बच्चों को। आप तो अंदर घर के हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, लेकिन जो बाहर माएँ बैठी है ना, उनको बहुत पेन होता है, हर माँ को ना। तो फिर क्यों बोलो? क्योंकि आप जब जैसे आज ईशू यदि चाहत को कुछ बोलती है तो उसकी माँ को दर्द होता होगा बाहर, क्यों बोलना है ना? तो ठीक है। बट मैम अगर बात की जाए अविनाश की, लास्ट वीकेंड वार पे जब सलमान ने ये बात उठाई थी शालीन को लेके, तो अविनाश का चेहरा उतर गया था और ईशा ने भी कुछ क्लियर नहीं किया शालीन के साथ फ्रेंडशिप है, दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, क्या है ये आप अगर क्लियर करना चाहें please। बिल्कुल, अविनाश का चेहरा उतरा या नहीं उतरा, वो सच में मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और यदि उतरा भी तो वो तो अपने खुल के बोल चुका है पहले भी, उसके मन में है, वो फील बोला है ना उसने। जी जी तो हो सकता है उसका वो रीज़न रहा हो। और जहाँ तक ईशू की बात है, ईशू ने क्लियर बोला था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उसकी माँ हूँ, मेरे साथ ईशू फुल टाइम रहती है। तो मैं खुद हमेशा बोलती हूँ, मुझे ईशू और मैं माँ से पहले, हम दोनों दोस्त जैसे रहते हैं एक दूसरे से। और हर चीज़ ईशू की मुझे पता है। मैं हमेशा बोलती हूँ 99.9% ईशू को मैं जानती हूँ। 0.1% इसलिए छोड़ती कि हो सकता है एक माँ की, हो सकता है कहीं एक डोर हो, जो चीज़ें मुझसे कुछ हाइड हो। बाकी शालीन वाले मैटर में नहीं। शालीन को जितना मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। यदि मेरे मन में ये चीज़ होती तो मैं क्या ईशू को बोलती कि आप शालीन को एयरपोर्ट छोड़ाओ, खतरों की लड़ी में जा रहा है या कुछ बताइए ना। ये चीज़ मैं रोकती ना इस चीज़ को कि कोई भी माँ 10 चीज़ें देखेगी, यदि लड़की किसी के संग रिलेशनशिप में जा रही तो और क्या चीज़ें उसके साथ हैं। लेकिन मैम ये कहा जा रहा है कि शालीन ने जब नई गाड़ी ली थी तो ईशा गई थी, ईशा नहीं, पूरा बेकाबू का पूरा सेट तो गया था। आरती वो हम नहीं बल्कि जहाँ पे सोशल में जो आई थी क्या आरती ईशा उतारी थी सबने जैसे कि, उतारी। और आपने जो अभी खतरों खिलाड़ी की बात की, हम भी वहाँ पे थे, ईशा आई थी, तो उसको लेके काफी टारगेट किया जा रहा है। तो एक माँ होने के नाते हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मुझे देखिए, मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं परवाह ही नहीं करती। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं होती इस चीज़ की। मुझे लगता है जो बाहर, अभी ये बिग बॉस शो ही ऐसा है, देखिए इसमें जितने लोग हैं ना, उनके बाहर चाहने वाले बैठे हैं, सबका नज़रिया अलग होता है। कुछ के चाहने वाले इतने डिसेंट होते हैं कि वो अपना जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं जीतते देखना, उसका सपोर्ट करते हैं, गंद नहीं फैलाते। और बाकी लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि अपने बंदे को आगे बढ़ाने के लिए कितनी गंदगी फैलाई जाए दूसरों के लिए। मुझे ये चीज़ दिखती है इसमें। आपसे भी हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। हम आपको बहुत कंफर्ट फील करते हैं जब हम आपसे बात करते हैं। आपसे एक सवाल है कि अविनाश ने अपनी फीलिंग बता दी है ईशा को लेकर के, आगे अगर शो के बाद अगर कुछ बातें बनती है तो क्या मतलब अविनाश की मम्मी को समधन बनाने के लिए मतलब तैयार रहेंगी, या फिर ऐसे सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, या फिर नहीं सही बंदा है? नहीं, देखिए इशू हो गई 26 साल की, है ना? तो 26 साल का बच्चा अपना अच्छा बुरा समझता है। यदि वो अपनी बातें मेरे तक रखेगी, यदि उसके मन में कुछ आता है रखेगी, तो मैं एक माँ के नाते मेरा फ़र्ज़ होगा कि तब मैं ये चीज़ सोचूं कि सही है या गलत, तब मैं उसमें देखूँ। दोस्ती में सब चीज़ें नहीं होती, दोस्ती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब ये वाला जो रिश्ता वाला एंगल आप बता रहे ये सोचूं, तो मैं 10 चीज़ें देखूंगी और उसमें मैं इशू को अच्छा लगेगा ज़रूर उसके साथ सपोर्ट करूँगी, अच्छा नहीं लगेगा तो समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन डिसीजन हमेशा अपनी बेटी का रखूँगी। आज क्या समझाने वाली हैं आप? आज तो यही समझाने वाली हूँ, खुल के रहो, बिल्कुल परवाह मत करो किसी की। वीकेंड के वार पे या जितने गेस्ट आते हैं, आपको कुछ भी बोलते हैं, आप उससे डरो मत। बाहर क्या जा रहा है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी, और किसकी फिक्र है। आप हमेशा, एक चीज़ तो है कि आप हमेशा शुरू से लेकर के अब तक और शायद आज जाने तक और आगे भी एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रही हैं ईशा के साथ। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कि इशू गलत होती है तो मैं अकेले में समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ, गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं। मेरी बेटी के आगे आएगा तो मैं सबसे पहले मिलूंगी उससे। पिछली बार आपने ईशा को कब डांटा था? रोज़ डांट लेती हूँ घर में, तो मैं उसको हमेशा, कितनी डांट खाती हूँ बच्ची मुझसे, खूब डांटती हूँ। पर यह है कि खूब लड़ लेगी, गुस्सा हो जाएगी, रूम में बंद हो जाएगी, भूल के आप वापस, हम दोनों वैसे ही हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे लास्ट, क्योंकि ईशा के फैंस भी हैं और ईशा एक अभी बिग बॉस में एक जो बज़ क्रिएट किया है, अगर बातें होती है तो ईशा, अविनाश और आजकल अभी शालीन भी जुड़ चुके हैं इस बीच में, तो एक कहीं ना कहीं एक बज़ है। और लेकिन विवियन भी एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, तो विवियन के बारे में और किसी कंटेस्टेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कौन विजेता हो सकता है ईशा को छोड़कर? बिल्कुल, मैं तो विवियन, अविनाश के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहती, यदि इशू नहीं तो ये दोनों, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बिल्कुल खड़े हैं, सपोर्ट सिस्टम बन के हैं, दो तीनों बराबरी से खड़े हैं, तो मुझे लगता तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।